अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल। व्यूअर्स, एरीज़ अफराद अपनी मजबूत शख्सियत, साफ गोई, खुद एतमादी और आगे बढ़ने की ख्वाहिश की वजह से अक्सर लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं। एरीज़ आप जब किसी काम को दिल से करना चाहें तो अमूमन पीछे हटना पसंद नहीं करते, और यही बात बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के अंदर हसद पैदा कर सकती है जो खुद आप जैसी कामयाबी या तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपसे जलने वाला शख्स लाजमी नहीं कि आपका खुला दुश्मन हो। मुमकिन है वो आपके बहुत करीब हो, आपसे मोहब्बत और दोस्ती का इजहार करता हो, आपकी फ़िक्र करने का दावेदार हो और हर मौके पर आपके साथ खड़ा होने की बात करता हो। लेकिन एरीज़ आपके लिए असल पहचान अल्फाज नहीं बल्कि रवैया है। गौर करें कि जब आप परेशान होते हैं तो ये शख्स किस तरह आपके साथ रहता है, और जब आप कामयाब होते हैं तो उसका रवैया किस तरह बदल जाता है। अगर आपको कोई नया मौका मिले, आपकी तारीफ़ हो, आपकी माली हालत बेहतर हो, आपको किसी काम में कामयाबी मिले या आपकी शख्सियत को दूसरों की तरफ से अप्रिशिएट किया जाए, तो यही शख्स अचानक खामोश, बेचैन या गैर मामूली अंदाज में तनकीदी हो जाता है। तो ये एक काबिल गौर इशारा आपके लिए हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा शख्स मुबारकबाद ज़रूर देता है, मगर साथ ही आपकी कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। यानी वो कहता है कि ये तो किस्मत से हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह देखना, ये कामयाबी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो मोहब्बत का दावा भी इसलिए करता है ताकि आपको अंदाज़ा ना हो कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। एरीज़, चूँकि आप लोग अमूमन दिल की बात जल्द समझने के बावजूद कभी कभी अपने करीबी लोगों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं, इसलिए इस मामले में जज्बात की बजाय मुसलसल रवैये को देखना ज़रूरी है। एरीज़ आप लोगों के लिए इस शख्स की एक और अलामत ये भी हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी के प्लान्स, रिलेशनशिप, माली मामलात और फ्यूचर के इरादों के बारे में गैर मामूली दिलचस्पी लेगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का मकसद आपकी मदद करना नहीं बल्कि आपको समझना और बाज़ औक़ात आपकी कमज़ोरियों को जानना होगा। आप अगर कोई नया प्लान शुरू करने की बात करें तो वो बज़ाहिर आपका हौसला बढ़ाएगा, लेकिन चंद लम्हों बाद इस प्लान के नुकसानात गिनवाना शुरू कर देगा। अगर आप कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहा हूँ, तो वो मोहब्बत के नाम पर आपको डराने लगेगा कि ये फ़ैसला शायद गलत है, तुम्हें नुकसान हो सकता है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ फ़र्क समझना एरीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर तनकीद हसद नहीं होती और हर मशवरा दुश्मनी नहीं। असल सवाल ये है कि क्या वो शख्स आपको समझ कर मशवरा देता है या हर बार आपके एतमाद को कम करने के लिए नुक्ताचीनी का रास्ता इख्तियार करता है। क्या वो आपको महफूज रखना चाहता है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक हसद रखने वाला शख्स कभी कभी आपकी नाकामी पर बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाएगा, क्योंकि इस वक्त उसे आपसे मुकाबले का ख़तरा महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप दोबारा मजबूत होना शुरू होंगे, उसका रवैया बदल जाता है। वो आपकी कामयाबी पर खुश होने की बजाय आपकी खामियां तलाश करता है, आपके फैसलों में शक पैदा करता है या आपको दूसरों से मवाजना करके कमतर महसूस करवाने की कोशिश करता है। मुमकिन है वो आपके सामने बहुत मोहब्बत से कहे कि मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, लेकिन अगर उसकी मौजूदगी के बाद आप बार बार खुद को कमज़ोर, परेशान या गैर यकीनी महसूस करें, तो इस ताल्लुक़ की नोयत पर गौर करना ज़रूरी है। एरीज़ आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि किसी के रवैये को देखकर फ़ौरन रिश्ता ख़त्म करने या इल्ज़ाम लगाने की बजाय खामोशी से अपनी हदूद मुकर्रर करें, ज़ाती प्लान्स कम से कम शेयर करें और वक्त को अपना फ़ैसला करने दें। अगर आप वाक़ई महसूस कर रहे हैं कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार तो करता है और साथ ही आपकी कामयाबियों से परेशान भी होता है, तो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोश समझदारी है। आपको हर राज ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, हर प्लान हर शख्स को बताने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हर शख्स को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में शामिल करना ज़रूरी है। जिस शख्स के दिल में हकीकी मोहब्बत होगी, वो आपकी कामयाबी को अपने लिए ख़तरा नहीं समझेगा बल्कि खुश होगा। वो आपको आगे बढ़ते देख कर खुश होगा और आपकी कामयाबियों पर दिल से मुबारकबाद देगा। और अगर आपसे कोई गलती हो तो मोहब्बत के साथ आपको तंबीह करेगा। लेकिन जो शख्स मोहब्बत के पर्दे में हसद रखता है, उसकी बातों और अमल में एक फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा कि वो आपके सामने खुश होगा मगर दूसरों के सामने आपकी कामयाबियों को कम करने की कोशिश करेगा। आपकी तारीफ़ सुनकर मौजू बदलेगा, आपके नए ताल्लुकात या नए मौके हर गैर ज़रूरी सवालात लेकर आएगा, या फिर आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप इतने ख़ास नहीं जितना आप खुद को समझते हैं। एरीज़ आप लोगों की एनर्जी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि आप
मुश्किल हालात के बावजूद दोबारा खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए किसी के हसद को अपनी एनर्जी को कमज़ोर न करने दें, लेकिन एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अपनी हिफाजत का मतलब बदगुमानी नहीं बल्कि समझदारी है। हर शख्स को दुश्मन समझना सही नहीं होता, लेकिन हर शख्स को अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन बताना भी ज़रूरी नहीं, और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना हिस्सा दें कि आपकी अपनी प्राइवेसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। याद रखें, जो वाकई आपसे मोहब्बत करता है वो आपकी एनर्जी को कमज़ोर नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज़्यादा हिम्मत दिलाएगा और आपको पॉजिटिविटी देने में आपकी हेल्प करेगा। और जो शख्स आपकी कामयाबियों से अंदर ही अंदर जलता है, वक्त के साथ उसका रवैया खुद सामने आ जाएगा और वो हमेशा आपकी एनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैलाएगा, दूसरों के सामने आपकी बुराई बयान करेगा और आपके सामने आपको बढ़ चढ़ कर पेश करेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, अपनी नीयत साफ़ रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी हदूद मुकर्रर करें और सबसे बढ़कर अपने रब ताला पर भरोसा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।